सम्माननीय आदरणीय गुरुजनों, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिना सौर्याल, डॉटर ऑफ कुंदन सौर्याल, कक्षा 5वीं की छात्रा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घंडियाल कल्ला की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज 26 जनवरी हम अपने भारत देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह दिवस हमारा भारत देश का गर्व, सौभाग्य और सम्मान का दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। दोस्तों, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। इस आजादी को सही दिशा को मिली 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। इस संविधान सबको समान अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 4 से 70 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान संख्या में 4 से 70 अनुच्छेद हैं। और अब मैं यह भी बता दूं, 1949 में भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। और अब मैं यह भी बताना चाहूंगी कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 में संविधान अपनाया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। और अब मैं यह भी बता दूं संविधान का महत्व। आप में से किसी को संविधान का महत्व पता है? चलो मैं ही। न्याय का अधिकार देता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार है। समानता का अधिकार, यह अधिकार सबको समान अवसर, समान प्रदान करके जन एकता पर विशेष बल देता है। और अब रहा न्याय का अधिकार, जो कानून के अधिकार को बनाए रखता है। और अब रहा मेरा सवाल, वो भी आपके लिए, जो कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न संख्या 1, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में 4 से 70 अनुच्छेद थे। प्रश्न संख्या 2, 1950 में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? सही, केवल 395 अनुच्छेद थे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय घंडियाल।